और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। दिल्ली कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली कैबिनेट में विभागों का बंटवारा कर दिया गया। रेखा गुप्ता के पास रहेगा गृह और वित्त मंत्रालय। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी, जबकि प्रवेश वर्मा होंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम। इसके साथ ही साथ शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, परिवहन विभाग भी प्रवेश वर्मा को दे दिया गया है। मनजिंदर सिंह सिरसा के पास होगा स्वास्थ्य शहरी विकास मंत्रालय। रविंदर कुमार के पास समाज कल्याण, श्रम मंत्रालय, जल, पर्यटन, संस्कृति मंत्रालय, जबकि कपिल मिश्रा को दी गई है राजस्व, पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी। आशीष सूद संभालेंगे राजस्व और पर्यावरण मंत्रालय। पंकज सिंह के पास कानून, विधायी और आवास मंत्रालय। तो दिल्ली कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो गया है। कमलेश मेरे सहयोगी लगातार बने हुए मेरे साथ। कमलेश, विभागों का बंटवारा हो गया है। वित्त और गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री के पास, जबकि डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा। जी, सबसे बड़ी खबर यह है कि डिप्टी सीएम जो कल से बात कही जा रही थी कि डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा होंगे, वो डिप्टी सीएम उनको डेजिग्नेट कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली और संविधान में कोई इससे बाध्यता नहीं है डिप्टी सीएम की, लेकिन उनको डिजिग्नेशन जो है डिप्टी सीएम का दिया गया। और जो मंत्रालय उनको दिए गए हैं, 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय, और 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय एजुकेशन, पीडब्ल्यूडी और ट्रांसपोर्ट। निश्चित रूप से एजुकेशन मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास एज डिप्टी सीएम हुआ करता था। पीडब्ल्यूडी और ट्रांसपोर्ट कैलाश गहलोत के पास हुआ करता, लेकिन 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय प्रवेश वर्मा को देकर इस बात का संकेत है कितना महत्वपूर्ण बीजेपी उनको समझती हो, कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कपिल मिश्रा जब आम आदमी पार्टी में थे, तब वो जब मंत्री हुआ करते थे तो उनके पास जल संसाधन मंत्रालय था। तब उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जल संसाधन मंत्रालय पर बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए सरकार से इस्तीफा दे दिया था। एक बार फिर से जब वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, बीजेपी की तरफ से मंत्री बनाया गया है, तो उनको कपिल मिश्रा को वाटर मतलब जल संसाधन मंत्रालय के साथ साथ ट्रांसपोर्ट के साथ साथ टूरिज्म और कल्चर का भी मंत्रालय उनको दिया गया है। तो बड़ी भूमिका, बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। 2 महत्वपूर्ण जो मुझे जिम्मेदारी दी गई इस कैबिनेट में पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें यही है। क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता है, उनके पास होम मंत्रालय रहेगा, मतलब होम रखेंगी, सर्विसेज, विजिलेंस और प्लानिंग, ये अमूमन सीएम के पास ही रहता है। सीएम अपने पास गृह मंत्रालय हमेशा रखती है। और कभी कभार ऐसा होता है जब गृह मंत्रालय, एक बार महाराष्ट्र में हुआ था गृह मंत्रालय, जब देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे तो उनके पास गृह मंत्रालय हुआ करता था। अमूमन गृह मंत्रालय सीएम के साथ ही होता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको जानकारी दी। मनजिंदर सिंह सिरसा, निश्चित रूप से सिरसा को हेल्थ मिनिस्ट्री का कार्यभार दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास है। इंडस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई है। और रविंद्र कुमार इंदिराज को सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट का, इसके साथ आशीष सूद रेवेन्यू का काम देखेंगी, यानी इन्वायरमेंट, रेवेन्यू और सिविल सप्लाई का काम देखेंगी। और पंकज कुमार सिंह, जो डॉक्टर पंकज कुमार सिंह है, उनको लॉ एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स का मंत्रालय दिया गया है। तो जाहिर सी काफी समन्वय रखा गया है। और जैसा मैंने आपको कहा कि 2 चौंकाने वाले फैसले जरूर थे, जिसको लेकर कल से ही बात चल रही थी कि डिप्टी सीएम दे करके उनको मनाया गया है प्रवेश वर्मा को, आखिरकार उनको डिप्टी सीएम डेजिग्नेट कर दिया गया। जी कमलेश, खबरें ये आ रही थी कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है, कहीं ना कहीं नाराजगी है और इसीलिए वो डिप्टी सीएम के नाम पर खुलकर भी बोल नहीं रहे थे। उनसे जब सवाल भी किए गए थे तब भी बचते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज औपचारिक ऐलान हो गया है इसका कि प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम होंगे। और लाइव टाइम्स की जो खबर थी उस पर भी मुहर लग गई है, क्योंकि सबसे पहले हमने ये बात अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी कि प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम होंगे। आपने ही बताया था, ये जानकारी दी थी कमलेश, यानी आज लाइव टाइम्स की खबर पर मुहर लग गई। जी हाँ, मुझे मेरे सोर्स ने जानकारी दी थी। और ये न केवल डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा की बात कही थी, रेखा गुप्ता के सीएम बनने की बात, और स्पीकर के रूप में विजेंद्र गुप्ता की बात भी कही थी। ये विजेंद्र गुप्ता स्पीकर होंगे, ये भी बात सच होगी। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ा, मैंने ये भी कहा था, हाँ, ये आज सुबह जरूर खबरें आई थी कि प्रवेश वर्मा शायद मंत्रालयों को लेकर के कुछ क्षुब्ध रहे होंगे, तो शायद वो निकलने में उन्होंने काफी देरी की। सबसे अंतिम में पहुंचने वाले वो मंत्री थे।
सारे मंत्री एक बस में आए थे, लेकिन परवेश वर्मा अकेले अपनी गाड़ी से पहुंचे थे। तो शायद पार्टी आलाकमान की ओर से संदेश गया होगा। और अभी देखा जब पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उसमें उनको बड़ी 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय उनको दिया गया है। अब वो निश्चित रूप से खुश होंगे। अब सीएम से अगर वो बड़े कम भी नहीं है जितना मंत्रालय उनको दिया गया है। जी कमलेश बने रहिए, एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। शालिनी झा मेरी सहयोगी लगातार यमुना घाट से जुड़ी हुई है। शालिनी, क्या खबर, सीएम पहुंच गई है वहां पर? बिल्कुल, देखिए 5:30 का वो वक्त है जब वासुदेव घाट पर नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहां पर पहुंचेंगी और यमुना घाट जो वासुदेव घाट है जहां रोजाना आजकल पूजा शुरू हुई है वहां वो पहुंचेंगी और यमुना का जायजा लेंगी। चूंकि यमुना एक ऐसा मुद्दा रहा है खासतौर पर दिल्ली के चुनाव में फहरा, जिसे दोनों ही सरकारों ने भूनने की पूरी तरीके से कोशिश की। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया। तो ये जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर था उसमें जीत भले ही बीजेपी की हो गई, उनकी सरकार बन गई, मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन बीजेपी ने एक वादा भी किया था कि अपने 3 साल के टेन्योर में, अपने 3 साल के कार्यकाल में वो यमुना की साफ सफाई कराएंगे। अब उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। शुरुआत कैसे हुई? एलजी ने सबसे पहले देखिए कि साफ सफाई की जो बात कही उसको लेकर यहाँ पर साफ सफाई शुरुआत हुई थी और रोजाना इसी तरीके से जो घाट्स है वहाँ पर इस तरीके के आपको यंत्र नजर आएंगे। जो बेसिकली होता यही है कि जो यमुना में किसी तरीके की गंदगी है, अगर कोई गंदगी एक जगह इकट्ठा है तो उसको इस तरीके से वो जो गाड़ियाँ हैं वो उठाती हैं और उसको वहाँ पर कलेक्ट किया जाता है और डंपिंग यार्ड में छोड़ दिया जाता है। तो इसी तरीके से आपको हर घाट में 4 से 5 ऐसे यंत्र नजर आएंगे जो इस तरीके से यमुना में जो गंदगी है उनको साफ सफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो यानी कि यमुना को लेकर कहीं ना कहीं एक एक्टिवनेस बीजेपी में जरूर नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, यही वो यमुना का मुद्दा है जिसको जोरों शोर से उठाकर सत्ता में आई एक तरह से बीजेपी। लगातार इसको लेकर घेरा गया और शायद यही मुद्दा अरविंद केजरीवाल को ले डूबा और बीजेपी को जीत दिला दी। तो जाहिर सी बात है सबसे पहली प्राथमिकता होनी भी यही चाहिए और वही कर भी रही है बीजेपी। अब बिल्कुल देखिए, और आपको याद हो कि अरविंद केजरीवाल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि साल 2020 में भले ही मैं यमुना साफ ना कर पाया, लेकिन 25 में आप मुझे दोबारा मौका दीजिए। लेकिन लोगों को लगा कि जब 12 साल तक यमुना साफ नहीं हुई है तो आने वाले दिनों में भी क्या पता यही हाल हो। इस वजह से दिल्ली की जनता ने एक बदलाव को प्रेफरेंस दिया और आलम यही रहा कि बीजेपी की सरकार जो है वो बनी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि आम जनता का भी आना जाना शुरू हो चुका है, जो यहाँ पर आरती का लुत्फ उठाने आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? यमुना विहार से आए हैं। अच्छा, यमुना यहाँ पर आज गंगा आरती देखने आई हैं आप? हाँ जी, और पता लगा कि आज मुख्यमंत्री यहाँ आ रही हैं। हाँ। तो उनसे भी मिलने का मौका, देखने का मौका मिलेगा हमें। अच्छा, महिला मुख्यमंत्री बनाई गई है, कितनी महिलाओं में कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, गर्व की बात है हमारे लिए। उनसे प्रेरणा भी मिलती है, चलो हम भी उनको देख के हम भी किसी चीज में आगे आए। बहुत बहुत खुशी है। अच्छा मैम, आप एक बात बताइए, क्या पहले इस तरीके से आप लोग यमुना घाट पर आरती देखने आते थे या बीजेपी के आने के बाद एकदम से बदलाव? हमें तो ये अब भी पता लगा है कि यहाँ संडे और ट्यूसडे वाले दिन आरती होती है। तो मैंने कहा आज तो मैं जरूर जाऊंगी। अपनी बेटी जैसी है वो भी मेरी, उसको मिल के आऊंगी। और जो रेखा गुप्ता जी को, और जो महिलाओं में शक्ति होती है वो किसी में नहीं हो सकती। महिला नारी सब पे। अच्छा ये बताइए, यमुना पहले बहुत गंदी स्थिति में रहता था, अब साफ सफाई का काम भी शुरू हो गया, अब तो आरती भी शुरू हो गई है। क्या आप लोग इसको देखकर खुश हैं? दिल्ली में भी अब यमुना घाट पे आरती देख? बिल्कुल बिल्कुल, अभी जस्ट इसीलिए ही आए थे कि अभी पहली बार आरती देखने का शौक था, लेकिन अब जैसे ही पता लगा कि सीएम आ रही हैं तो फटाफट भागे आए। जोश डबल हो गया है। महिलाएं कुछ ज्यादा ही खुश है, मतलब महिला के मुख्यमंत्री। बिल्कुल, वो तो है ही, महिला नारी शक्ति आगे आ रही है, और क्या चाहिए। बिल्कुल, देखिए एक महिला सशक्तिकरण की बात अगर की जाए तो वो मैसेज भी बीजेपी ने दे दिया है, एक महिला को मुख्यमंत्री बनाकर, और चौथी बार दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री का राज होगा। लेकिन बहरहाल जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि लोग जो है वो बड़े उत्साहित है, क्योंकि इस तरीके के नज़ारे के लिए हम कई बार हमने देखा है फारा कि बनारस या हरिद्वार में हम गंगा घाट की आरती का लुत्फ उठाते हैं, लोग दूर दराज से वो आरती का नज़ारा लेने जाते हैं। लेकिन अब दिल्ली वालों के लिए एक खुशखबरी ये है कि वो
आ सकते हैं इस घाट पर, यमुना आरती देख सकते हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी कर दी जाती है। लोगों के लिए भी खास तौर पर ये एक आप कह सकती है एक उपहार के रूप में बीजेपी ने दिया है और महिला जिस तरह से कह रही थी कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया और आज हम इसलिए भी आए हैं क्योंकि एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो यानी कि दिल्ली की जनता बड़ी खुश है और खासतौर पर एक महिलाओं में एक अलग सी लहर है, एक खुशी की लहर है कि एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया है। क्योंकि अगर आप बाकी अन्य राज्यों की देखेंगे सिवाय पश्चिम बंगाल की तो कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे में जब रेखा गुप्ता को महिला मुख्यमंत्री बनाया गया तो दिल्ली की जनता में भी एक खुशी की लहर देखने को मिली, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। शालिनी बनी रही है आप।